बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। सबसे पहले हम उनको खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मजीद इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, इसके अलावा पिंडीज़ जो न्यू टीम है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि टूर्नामेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमें अब एक मैच नज़र आया जो कि बारिश की नज़र हुआ है, और आने वाले मैचेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ मैचेस ऐसे हों जो बारिश की नज़र हो जाए, इसलिए कि पूरे मुल्क में जो है वो बारिशों की पेशन गोई की गई है। मैं इस पर बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में हैदराबाद किंग्स वन के हवाले से बात की थी, सर दूसरी नई टीम जो है वो पिंडीज है, क्या कहेंगे आप इस टीम के बारे में? देखिए, पिंडी ने एक ही मैच खेला है और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो रिजवान कर रहे हैं। रिजवान इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। पाकिस्तान की जो है ना नुमाइंदगी जो है ना टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर जो है ना वो कर चुके हैं। एट टाइम्स ही यूज्ड टू ओपन द इनिंग फॉर पाकिस्तान। बहुत ही एक्सपीरियंस है। एक जमाने में उन्होंने मुल्तान सुल्तान को बैक टू बैक जो है ना वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कराया, और एक शायद टाइटल भी जो है ना उन्होंने जो है ना वो जीता हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे हैव लाइक अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। फिर जब हम उनकी डगआउट में जाते हैं तो इंतजाम बैठे हुए हैं। आई थिंक वो उन्होंने जो मोस्टली जो स्टाफ हायर किया है वही स्टाफ है जो बेसिकली मुल्तान सुल्तान का जो है ना सपोर्टिंग स्टाफ था, और उन्हीं के जरिए जो वो बेसिकली पिंडीज को आगे लेके जाने के लिए जो है ना वो तैयार है। पहला मैच अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा स्कोर करके भी हार गया, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ T20। और ऐसी एक्साइटिंग जो है ना वो क्रिकेट होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका मतलब इस किस्म के हाई स्कोरिंग मैचेस हो ताकि तमाशाई ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस चीज को एंजॉय कर सकें। हम टीवी में बैठ के जब देख रहे होते हैं तो मोस्टली जो है ना वो थोड़ी सी विकेटें जो है ना वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ी सी हाई स्कोरिंग के अंदर जो है इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है। एंड दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस के जहां पर हमने एक मैच देखा जहां 212 रन चेस हो गया, और अगली मैच में हमने देखा कि लाहौर जैसी टीम 128 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स द ब्यूटी ऑफ ESL के आपको दोनों ही पार्ट ऑफ अ गेम देखने को मिल रहे हैं। हाई स्कोरिंग देखने को मिल रही है, लो स्कोरिंग देखने को भी मिल रही है। तो इवेंचुअली जो है ना अब तक तो टूर्नामेंट जो है ना इज वेरी एक्साइटिंग। आई होप कि जरा बारिश दूर रहे, क्योंकि पूरा मजा खराब हो जाता है। खासतौर पे देखें आपने इस्लामाबाद का पहला मैच रेन आउट हो गया। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है वो रेन आउट हुआ और वो नहीं हो सका। अच्छा सर, अगर हम इस मैच की बात करें तो क्या समझते हैं जो पिंडीज का हुआ पेशावर ज़ल्मी से, 214 रन स्कोर करके भी पिंडीज जो है वो मैच नहीं जीत पाए, और पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीता 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। उन्होंने 214 रन 218 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे बनाए। क्या समझते हैं इसमें बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों का कितना किरदार रहा, या आप समझते हैं कि बस एक दिन था वो पेशावर ज़ल्मी का, इस वजह से वो जीते? तो ऑफ कोर्स T20 में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लड़के जो ना वो परफॉर्म करना होता है। अगर हमने पेशावर की बैटिंग देखी तो सबने रन बनाए इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि टोटल बाबर आजम ने जो ना वो डोमिनेट किया हो, या किसी एक प्लेयर ने किया हो। हारिस ने भी रन बनाए, बाबर ने भी रन बनाए, फिर नीचे आके जो है ना वो आफरीदी ने भी जो है ना वो रन स्कोर किए। तो ओवरऑल इट्स अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन। किसी भी टीम की कामयाबी जो है ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि उनके तमाम प्लेयर्स जो है ना परफॉर्म करें। फॉर देम द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली देयर बॉलिंग, कि वो अपनी बॉलिंग के अंदर 212 रन जो है ना वो उसको हर दफा तो चेस नहीं होते, तो आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से जो है ना सामने वाली ऑपोजिशन को कंटेन करना पड़ेगा। अब ये फॉर्चुनेट बोलूं या मैं अनफॉर्चुनेट बोलूं कि इस्लामाबाद का मैच उनके लिए जो ना रेन आउट हो गया, पर अदरवाइज इट वाज अ वेरी बिग आई ओपनिंग फॉर देम कि सारा जो ना पता चल जाता है कि हम इस्लामाबाद की बॉलिंग देखें तो उसके अंदर जो है ना वो नसीम शाह की जो है ना वो बॉलिंग इज वेरी एक्साइटिंग के किस तरीके से वो आके जो है ना मतलब बॉलिंग करेंगे, किस तरीके से वो आके परफॉर्म करेंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर पेशावर टू बी आंसर, और
इवेंचुअली उनको ये देखना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले फ्यूचर के मैचेस में कितना लंबा स्कोर उनके ऊपर ना पड़े। ठीक है, अच्छा सर ये भी मुझे बताइएगा कि यानी जिस तरीके से हम ये मैचेस देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं अगर बारिश की वजह से अपसेट होंगी तो क्या कोई बुरी टीम ऊपर आ सकती है और अच्छी टीम बाहर निकल सकती है? देखिए अनफॉर्चुनेटली बारिश के साथ तो ये मसला है आपका, आप हर एक टीम को इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे आइंदा जो मैचेस जो कराची में मूव होने वाले हैं, तो एक साइक्लोन जो ना पूरे इस एरिया में जो ना मूव कर रहा है, और ये भी चांसेस है कि कराची में भी बारिश हो सके। तो हर एक टीम को अपना रन रेट, अपनी एवरेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा ही जो नहीं होगा कि सिर्फ विनिंग और लूजिंग के ऊपर ही जो ना वो कॉन्सेंट्रेट करें, रन रेट को भी देखना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ये कोई सीजन ही ऐसा है कि जिसके अंदर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर हर जगह पर बारिश के चांसेस आते हैं, और आई होप कि मैचेस से जरा दूर रहे, क्योंकि PSL साल में एक दफा होता है। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टूर्नामेंट, और हम चाहते ही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर सकें। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि इस वक्त तक आप जो देख रहे हैं, तो क्या कराची किंग्स को ही बेस्ट टीम देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई टीम अभी अपसेट भी करेगी? अभी यानी इनिशियली मैचेस देखते हैं, वैसे तो बहुत कम मैचेस हैं, ये बात अभी करना मुश्किल होगा, लेकिन वैसे आपने जब तक मैचेस देखे उसमें आपको क्या लग रहा है कि कराची किंग्स ही अब ऊपर तक जाएगी, या और भी कोई ऐसी टीम है जो अपसेट करने का पोटेंशियल रखती है? देखिए अपसेट तो फिलहाल एक ही टीम कर सकती है, वो है हैदराबाद, क्योंकि बाकी सारी टीमें तो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड हुई है। कोई देखिए अपसेट वो टीम करती है जिसको ये नजर आ रहा था कि ऑन द बुक्स दे आर नॉट कंपीटिंग प्रॉपर्ली, दे आर नॉट प्लेइंग अ गुड क्रिकेट। अदर देन दैट सारी सात के सात टीमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं। अगर कोई अपसेट होगा तो वो हैदराबाद की तरफ से होगा ना, होप कि अपसेट हो, क्योंकि उससे फायदा ये है कि टूर्नामेंट के अंदर एक्साइटमेंट आएगी, टूर्नामेंट के अंदर जो है ना वो चार्म आएगा। जो ऊपर की चार टीमें हैं वो दे विल नॉट सिट एज अ कंफर्टेबल कि यार हाँ हम तो सेमीफाइनल खेल लेंगे, या हम तो लीग के ऊपर क्वालिफाई कर जाएंगे। अपसेट होने के बाद जो ना वो सारी की सारी टीम जो ना दोबारा से रेस में जो ना एंट्री हो जाएगी। तो आई होप कि हैदराबाद जरूर अपसेट है। अच्छा सर कोयटा के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त आप कोयटा की टीम को कैसा देख रहे हैं? एक मैच उन्होंने जो है ना वो जीता है और एक मैच लूज भी किया, क्या कहेंगे आप कोयटा के हवाले से? देखिए कोयटा की स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। कोयटा के पास आपका जो बेसिक कमजोरी मुझे नजर आ रही है वो बेसिकली लोअर डाउन के अंदर आ रही है, जो हमने देखा भी कि मतलब दे वर एक्चुअली डोमिनेटिंग अगेंस्ट कराची किंग्स, बाद में हार तरीके से उनका लोअर डाउन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं खेल सका। वहां पर उनको थोड़ा सा जरूर सोचना पड़ेगा। दे वर टू मच रिलाइंग ऑन हसन नवाज इन द मिडिल ऑर्डर, और मे बी हो सकता है कि वो इन फ्यूचर ख्वाजा नाफे को जो ना वो वापस से जो ना नीचे शिफ्ट करें 6-7वें नंबर के ऊपर। Other than that, I think they have the only place where they have to work on it is basically their low down. Other than they have an amazing spinning attack. आपको पता है पाकिस्तान के बेस्ट 2 स्पिनर्स जो ना उन्होंने रिटेन किए थे। मतलब उनके पास ओपनर बड़ा अच्छा यंगस्टर जो उन्होंने रखा हुआ, बहुत दोनों मैचेस में बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है। एक्साइटिंग क्रिकेट है, एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत हाई है इस वक्त। They have like a good management. They are the only one who has like a continuous same coaching staff, same management for the last around 11 years. So I hope कि कोयटा इस साल लास्ट ईयर की रनर-अप टीम शायद इस साल में टूर्नामेंट जीत जाए। ठीक है, चलिए सर मजीद आपसे गुफ्तगू कर लेंगे। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुशी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल। वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं वेटरन क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले जुनैद साहब से बात हो रही थी टीम्स के हवाले से, और उसमें जो हमें कोयटा की टीम नजर आ रही है, क्योंकि एक मैच वो हारे हैं और एक मैच उन्होंने जीत लिया, लेकिन कंसिस्टेंट है। लाहौर के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर कलंदर की जो टीम है वो हमें डेफिनेटली उसने भी एक मैच हारा है और एक मैच जीता है, लेकिन लाहौर कलंदर की टीम में भी जिस तरह कोयटा की कंसिस्टेंसी उसी तरह लाहौर की भी कंसिस्टेंसी। सर क्या कहेंगे आप लाहौर कलंदर्स के हवाले से,
वो भी एक कंसिस्टेंट पुरानी टीम लेके चल रहे हैं और अब भी उन्होंने कोशिश की है कि वो सारी चीजों को रिटेन करें। आप क्या समझते हैं, क्या ये रिटेंशन से टीम को फायदा होगा, वो ये अपना जो इनका टाइटल है उसका दिफा कर सकेंगे? लेकिन जो अभी लाहौर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगले 2 मैचेस के अंदर फकर जमान के ऊपर जो था जो पाबंदी लगी वो नहीं खेलेंगे। और जो मतलब इनिशियल टूर्नामेंट के अंदर इतने सारी कंट्रोवर्सी जो ना उनके साथ जो ना अटैच हो गई है, सिकंदर रजा की जो ना शाहीन की, फकर जमान की, हाउ दे गोना कम अप, हाउ दे गोना डेवलप देमसेल्फ, किस तरीके से वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करें। और उनके लिए ग्राउंड में परफॉर्म करना लाजिम हो गया है क्योंकि इतनी सारी चीजें उनके साथ अटैच हो गई हैं कि वहां पर ये चीजें अगर साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी तो पूरी जो उनका फैन फॉलोइंग है वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएगी। इट्स अ बिग फ्रेंचाइज, आपका लास्ट ईयर के विनर्स नहीं है, अच्छी जो ना उन्होंने अपनी कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, अपना हार्ट जो ना बरकरार रखा हुआ है, दे हैव द सेम ओल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको जो ना ग्राउंड में आके जो ना परफॉर्म करना पड़ेगा। दे आर प्लेइंग अ गुड क्रिकेट, बट अब आगे आने वाले मैचेस किस तरीके से खेलेंगे, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ओपनर जो उनके किसको रिप्लेस करेंगे, सिकंदर रजा जो बेसिकली उनके लो डाउन पे आके खेल रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब लेट्स होप कि दे आर कम विद द सेम चैलेंजेस और किसी न किसी तरीके से आके दे मेड अगेन अ न्यू कॉम्बिनेशन और आके दोबारा से जो है परफॉर्म करना शुरू करें। अगर हम लाहौर कराची की अगर बात करते हैं, जो मैच हुआ जिसमें 128 पे जो है ना वो टीम 9 खिलाड़ी आउट हुए, तकरीबन पूरी टीम ही आउट हो गई थी, लेकिन कराची किंग्स भी ये स्कोर को 10-12 ओवर में नहीं बना पाई। 19.3 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे रन्स पूरे किए गए। 3 बॉलें अगर कोई कुछ भी हो जाता तो या 1 ओवर अगर बुरा गुजर जाता तो शायद कराची किंग जो है ना ये मैच लूज भी कर सकती थी। आप क्या समझते हैं कि उस दिन ग्राउंड कंडीशन अच्छी नहीं थी, या फिर ये कि लाहौर कलंदर ने या बहुत बुरा खेला, या कराची भी उस तरह से उनको आउट क्लास नहीं कर सकी जिस तरह 128 रन्स के स्कोर को या 129 रन्स के टारगेट को दूर करने के लिए जिस तरह खेलना चाहिए था? क्या कहेंगे? देखिए स्कोर बोर्ड के ऊपर तो उनको 2 पॉइंट्स मिल गए और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनको आउट क्लास तो नहीं कर सके, बट इवेंचुअली दे प्लेड अ गुड क्रिकेट। ऑफ कोर्स ग्राउंड वाज द पिच वाज नॉट सपोर्टिंग, इट वाज अ बॉलिंग पिच, और बट लाहौर की जैसी टीम को 128 रन के ऊपर जो ना वो आउट करना, ऑल क्रेडिट गोस टू कराची मैनेजमेंट। और देखिए हमेशा से आप याद रखें कि लाहौर के पास दे हैव लाइक अ बेटर बॉलिंग कॉम्बिनेशन, शाहीन, हारिस रऊफ, they are one of those जो basically they always dominate Pakistan cricket, they always dominate लाहौर कलंदर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, बट समहाउ जब आपके पास छोटा टारगेट होता है तो छोटा टारगेट को छोटे टारगेट की तरीके से खेला जाता है। रेडिएट ऑफ द वे दे विन कम्स, और वही कराची किंग्स ने किया, कोशिश ये की कि रादर देन रफ क्रिकेट खेल के मैच हार जाते, सेंसिबल क्रिकेट खेल के जो है ना वो मैच जो है ना वो जीत गए। अब अगले मैच के बारे में सोचा जाएगा, जब 211 का टारगेट होता है 211 के बारे में सोचा जाता है, जब 128 रन का टारगेट होता है 128 रन के बारे में सोचा जाता है। कराची हैज ऑल द क्वालिटीज, वार्नर हम सब जानते हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मोइन अली को जो ना जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे दे हैव अ गुड कॉम्बिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स होप कि जब उनका सेकंड मैच हो तो बहुत एक्साइटिंग हो, हाई स्कोरिंग हो, दोनों टीमें एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करें, मजा आए क्रिकेट देखने के लिए। बट सारे मैचेस जो ना वो बॉलर, सारे मैचेस जो ना बैट्समैन नहीं जिताते, कुछ ना कोई मैचेस ऐसे जरूर होते हैं जो बेसिकली बॉलर जिताते हैं। और वही वो दिन था जो कराची किंग्स के बॉलर्स ने एक्चुअली जो ना आपका लाहौर कलंदर का उन्होंने। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि लाहौर कलंदर को अगर हम देखते हैं तो उससे पहले मैच में लाहौर कलंदर ने जो है वो हैदराबाद किंग्समैन को आउटक्लास किया था। 196 रन बनाए थे, 199 रन बनाए थे, तकरीबन 200 रन का टारगेट देना T20 में एक बड़ा स्कोर होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या फखर जमान का ना चलना कराची वाले मैच में, कराची और लाहौर के मैच में, ये बड़ी वो भी इसलिए कि जो टीम है वो मेनली इन्हिसार ही ज्यादातर जो है ना वो फखर जमान पे कर रही होती है, जो आप भी कहते हैं आपके फेवरेट प्लेयर हैं, क्या कहेंगे आप? I think जो the assessment of wicket जो है ना वो लाहौर कलंदर ने ठीक नहीं तरीके से की। The pitch was not 200 runs,
The pitch was 140 रन की जो ना वो पिच थी, और अब देखा जिस तरीके से कराची ने की बैटिंग की, शायद अगर 150 रन बने हुए होते तो कराची के लिए ये चेस करना जो ना मुश्किल हो जाता। तो आपको बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग एन एक्सपीरियंस कैप्टन, फखर जमान को भी ये पिच रीड करनी चाहिए थी और उनको ये सोचना चाहिए था कि ये वो पिच नहीं है जिसके ऊपर 180 रन या 190 रन या 200 रन बनाए जा सके। और अगर ये सही तरीके से रीड करते और ये टारगेट 150 रन का होता तो कराची के लिए मुश्किल हो जाता है ये चेस करने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे they were going for, I think, like a big score, और वही हमें देखा जिस तरीके से टाइम टू टाइम अपनी विकेट जो ना वो गिराते रहे। अब सेम उसी के कंपैरिजन में, क्योंकि कराची ये देख चुका था, बॉलिंग करा चुका था, सीन के भाई ये विकेट ऐसी जिसके ऊपर आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलें, उसके अंदर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और इसी वजह से ये मैच जो ना वो आपके 19वें ओवर तक गया और वहां पर जाके उन्हें चेस आउट किया। Eventually at the end of the day win mattered। सेम पहली जो इनिंग जब हमने देखी, जब हमने पहला मैच देखा जो हैदराबाद और लाहौर के दरमियान में हुआ था, वो नजर आ रहा था कि हाई स्कोरिंग विकेट है। Unfortunately हैदराबाद was underperformer, they were underperformer, और वहीं वो बेसिकली एक्सपोज हो गए कि भाई उनकी जो पूरी तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। वहां पर लाहौर ऑफ कोर्स दे स्टार्ट डोमिनेटिंग, 190 रन बनाने, 199 रन बनाने के बाद लाहौर जैसी बॉलिंग के सामने जो ना आके हैदराबाद का खेलना थोड़ा सा मुश्किल था। एंड देन वी सी के सेकंड इनिंग वाज जस्ट 20 ओवर वाज टोटली डोमिनेटेड बाय लाहौर, और बिल्कुल मजा नहीं आया होता है देखने के लिए। आई होप कि आने वाले फ्यूचर में हैदराबाद स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो ना अपना ऊपर करे और पीएसएल का स्टैंडर्ड जो ना साथ साथ जो है ना वो मेंटेन कर सके। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? और मैं यही कहूंगा कि let's all have fun, let's all have enjoy the cricket, let's all back up our stars, let's start backing up our youngsters, and I hope कि PSL के सारे मैचेस जो है ना एक्साइटिंग हो और बेस्ट 4 टीम्स क्वालिफाई करें और मजा आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नवरीन, हमारी भी यही दुआ होगी कि एक अच्छा जो टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान को मिले, और सबसे बढ़कर जिस तरह जुनेद साहब ने भी कहा कि 2 से 3 अच्छे प्लेयर्स हमें अगर इस पीएसएल से मिल जाते हैं, पीएसएल 11वें एडिशन से, तो फिर पाकिस्तान की जो कोशिश है वो पूरी हो जाएगी। यानी एक तरफ क्रिकेट अच्छी होगी, बिजनेस भी होगा, और साथ साथ अगर 2 से 3 अच्छे प्लेयर्स टीम को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। अल्लाह ताला इस टूर्नामेंट को, इस लीग को कामयाब बनाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।